सो वेलकम बैक गाइस टू द फैंटास्टिक प्रोग्रामर। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फर्स्ट वीक की आईएलपी ट्रेनिंग में क्या होता है टीसीएस की। और मैं आपको देने वाला हूं, मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा उसके बारे में क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है वो बातें। तो मैं आपको और भी दूंगा कि क्या क्या होता है एंड बहुत सारी क्वेरीज रिलेटेड ऑफर लेटर से रिलेटेड और ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड मेरे पास आ रही थी। और इसके ऊपर भी मुझे बोला गया था कि प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, हमको बहुत कन्फ्यूजन है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आई होप आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे उससे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैसे ही आपके पास ऑफर लेटर आता है तो उसके बाद आपको क्या प्रोसेस रहती है। बहुत सारों को ये रहता है कि उसके अभी तक हमको कुछ मेल ही नहीं आया। अभी तक किसी किसी को ऑफर लेटर का अभी तक मेल नहीं आया। उनका HR MRTR हो चुका है लेकिन अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया। तो मोस्टली विद इन 1 मंथ आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है। अगर उसके बाद भी आपके पास ना आए, आप 15 डेज और वेट कर लीजिए। अगर तब भी आपके पास ऑफर लेटर ना आया तब समझ लीजिए आप रिजेक्ट हो चुके हो, क्योंकि जो रिजेक्ट होते हैं उनको TCS ऑफर लेटर नहीं भेजती और उनको शायद बाद में एक मेल भेजती है कि यू आर रिजेक्टेड, लेकिन वो बाद में भेजती है। अब ऑफर लेटर से लेके ज्वाइनिंग लेटर तक का सफ़र सबके लिए अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे आप प्री फाइनल ईयर या 7th सेमेस्टर में अगर आपके 4 इयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स है लाइक बीटेक एंड और अदर कोर्सेज जितने भी है, अगर 4 इयर्स का आपका है तो आप 7th सेम में अगर सिलेक्टेड होते हो तो आपको 8th सेम के बाद ज्वाइनिंग लेटर आता है। एंड अगर आप पास आउट हो चुके हो तो आपको ज्वाइनिंग लेटर कब आता है, आपको 2 से 3 मंथ के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो सबके अलग अलग कंडीशन में ज्वाइनिंग लेटर आता है। अब ज्वाइनिंग लेटर के बाद में आपकी क्या प्रोसीजर रहती है। ज्वाइनिंग लेटर के बाद में आपको बहुत सारे ये भी क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास में कि एक्सप्लोर कोर्सेज कब होते हैं, ज्वाइनिंग लेटर के बाद होते हैं या पहले होते हैं। देखिए, एक्सप्लोर कोर्सेज जो होते हैं वो ज्वाइनिंग लेटर आने के पहले होते हैं। अब बहुत सारे की इस बार एक्सप्लोर कोर्सेज कंडक्ट करवाए गए थे लेकिन बहुत सारे के एक्सप्लोर कोर्सेज नहीं कंडक्ट करवाए गए थे। हम जो 2021 बैच के स्टूडेंट्स थे तो उनके लिए सारे एक्सप्लोर के कोर्सेज कंडक्ट हुए थे क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम था। एक सेम का पूरा टाइम बचा था हमारे पास 5 से 6 मंथ का। तो हमको एक्सप्लोर के कोर्सेज कंडक्ट करवाए गए थे। अब जो पास आउट है उनको नहीं कंडक्ट करवाया जा रहा है क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि उनके लिए भी कोर्स कंडक्ट करवाए। उनको अर्जेंट हायरिंग की अभी रिक्वायरमेंट है और हमारे टाइम पे अर्जेंट हायरिंग नहीं थी क्योंकि हमारा पूरा एक सेम बचा हुआ था। तो सबके अलग अलग कंडीशन में ये चीज़ें होती है, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद वो अभी कुछ नया रूल आया, अभी मुझे पता चला है कि जिनको भी ऑफर लेटर आ रहा है उसके पहले अभी BGC के फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, उसके बाद ऑफर लेटर आ रहा है। एंड हमारे केस में क्या हुआ था, हमारे केस में हमको पूरा BGC के फॉर्म सबमिट करने थे। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद विद इन 15 दिन के अंदर हमको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। एंड उसके बाद अगर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होते हैं तो हमको फिर अप्रूवल आता है। एंड एक फेस आइडेंटिफिकेशन एक होता है और उसमें हमारे पास पैन कार्ड होना चाहिए और उसके साथ में वो फेस आइडेंटिफिकेशन करते हैं हमारा। उसके बाद में हमारा ज्वाइनिंग डेट के दिन हमको एक दिन पहले एक मीटिंग लिंक आती है कि आपको अगले दिन इस मीटिंग लिंक पे क्लिक करके आपको ज्वाइन होना है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट वीक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आई होप मैंने ये वाली आपकी क्वेरी सारी क्लियर कर दी होगी। अगर अभी भी कुछ आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के भी ID मेंशन की है, तो आप वहाँ से भी आके मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम ILP ट्रेनिंग की, ठीक है। फर्स्ट के तो 2 दिन होते हैं आपके, क्योंकि जो भी ज्वाइनिंग स्टार्ट होती है वो आपकी गुरुवार से होती है, ओके, थर्सडे तो होती है, थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन। तो ये 2 दिन आपका इंडक्शन रहता है। फिर आपकी जो मेन ट्रेनिंग चालू होती है वो आपकी मंडे से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जो 2 दिन के इंडक्शन में आपको पूरा TCS का ओवरव्यू बता देते हैं, जो जो एप्लीकेशन है एंड जो जो आपको इंस्टॉल करनी है एंड आपकी एम्प्लॉय ID जनरेट कर देते हैं। उसके बाद मंडे से आपका वर्क स्टार्ट होता है, ठीक है। अब मंडे से आपका वर्क स्टार्ट हुआ, फिर आपको एक्सेस देंगे जो भी उनके पोर्टल की है अल्टीमेटिक्स की, वहाँ पे उसकी एक्सेस देंगे। एंड उसके बाद में आपको कुछ मैंडेटरी कोर्सेज करवाए जाएंगे वहाँ पे और वो पूरे विद इन पूरे वीक चलता है। वो 1 वीक पूरा आपके वो कोर्सेज चलते हैं। तो ये पूरा जो वीक है आपका ILP ट्रेनिंग का, और जिनका भी 80+ क्लियर नहीं है, 55 क्लियर नहीं है, उनको आगे 2 हफ्ते की और एक्सटेंड कर देते हैं। 2 वीक की और ट्रेनिंग होती है उनकी। लेकिन मोस्टली अभी मैं फर्स्ट वीक का ही बता रहा हूँ। तो फर्स्ट वीक में आपको मैंडेटरी कोर्सेज रहते हैं और उसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। वो पूरा 1 हफ्ता आपका ऐसा जाएगा कि आपका पूरा बिजी शेड्यूल रहेगा। आपको अपना वर्क टाइम जितना भी 9 to 6 होता है उसके बाद भी आपको मैंडेटरी कोर्सेज के लिए अपना पूरा टाइम निकालना और वो कंप्लीट करना ज़रूरी है।
अगर आपके वो कंप्लीट नहीं होते हैं तो आप आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। ओके, और आपको ILP ट्रेनिंग से रिलीज नहीं किया जाएगा। तो आपको कंप्लीट करना जरूरी होते हैं। बहुत सारे वहाँ पे प्रैक्टिसेस करवाए जाते हैं कोर्सेज के ऊपर, देन प्रेजेंटेशन होती है एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी एक्टिविटी कंडक्ट करवाई जाती है। इस एक वीक के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, TCS की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊँगा यहाँ पे क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है, तो आपको ओवर भी बता रहा हूँ। और ये एक वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाला है और आपको एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती है इसमें। एक वीक का अभी मैं पूरा नहीं बताऊंगा, नहीं तो जो भी अभी ज्वाइन करने वाले और जिसका भी स्टार्ट होने वाला है तो उनके लिए एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। आप स्टार्ट कीजिए, जो जो हो रहा है आप अच्छे से कीजिए, मैंडेटरी कोर्सेज करना स्टार्ट कर दीजिएगा कि आपको एंड में ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, टाइम कम पड़ जाता है एंड में जाके। ठीक है, तो आप पहले से स्टार्ट कर दीजिएगा जो भी 9-10 जो भी मैंडेटरी कोर्सेज है। ओके, ये था आज का पूरा वीडियो। आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। इस वीडियो में और भी बहुत सारे वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और 2022 बैच की जो TCS NQT होने वाली है उसमें भी बहुत सारे मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस लेके आने वाला हूँ, जो भी देने वाले हैं। तो बने रहना हमारे द फैंटास्टिक प्रोग्रामर में एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे द फैंटास्टिक प्रोग्रामर्स को। एंड थैंक यू सो मच, कीप सेफ, कीप हेल्थी, थैंक यू।